क्लास 8 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर था जॉर्डिज फॉन, जॉडी की हिरण का बच्चा, यानी जॉर्डिज फॉन पार्ट थर्ड आज स्टार्ट करना है, जो पेज नंबर 91 पर स्टार्ट होता है। पेज नंबर 91 पर देखें, पार्ट थर्ड यहाँ से शुरू होगा। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलेड मतलब है चौंक जाना। जब सीधे आगे बढ़ता है तो वह चौंक जाता है। सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड, फिर वह पीछे मुड़ता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू ईज, और वह हिरण का बच्चा अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर जब उठाता है, इट टर्न इट्स हेड विथ ए वाइड वांडरिंग मोशन, वह फिर उसकी ओर बड़ी एक विचित्र गति की तरह मुड़ जाता है। एंड सुक हिम द्रोज विथ स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइड, और फिर पूंछ हिलाता है, उसकी आँख में तरल पदार्थ पानी भरे हुए हैं। इट वॉज क्विवरिंग, वह काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, न वहाँ से वह भागने की प्रयास कर रहा था और न उठने की प्रयास कर रहा था। जाड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जाड़ी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कैसे उसको उठाए। ही विस्पर्ड इट इज़ मी, वह जाकर, विस्पर्ड मतलब से समथिंग इन लो टून, यानी धीमी आवाज़ में कुछ कहना, उसको कहते हैं विस्पर्ड। वह उससे जाकर धीरे से बताता है, कहा इट इज़ मी, मैं हूँ, मैं। द फॉन लिफ्टेड इट्स नो, वह हिरण का बच्चा फिर अपने नाक को ऊपर करता है। सेंटिंग हिम, उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड हीट ऑन द सॉफ्ट नेक, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उसकी मुलायम गर्दन को आगे की ओर ले जा रहा है। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना। छूने से, उसको छूते ही वह बहुत उत्सुक हो गया, जागरूक हो गया, उसके अंदर चेतना जाग गई। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड, फिर वह आगे की ओर बढ़ता है धीरे धीरे और ठीक उसके निकट था। ही पुट्स हीज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, उसके चारों तरफ अपनी बाँह लगाकर उठा लेता है शरीर के। एंड स्लाइट कंक्लूजन्स, यानी कंक्लूजन मतलब होता है शिवर, कांपना, हिलना, और हल्का सा वह हिलता है। पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वह फिर आगे नहीं बढ़ा। ये स्ट्रोक इट्स साइड्स as gently as throws the fawn where a China's deer, वह धीरे धीरे उसकी तरफ सहला रहा है जैसा कि कोई चीनी मिट्टी का बना हुआ हिरण हो। एंड ही माइक ब्रेक इट, लगे कि वह टूट जाएगा, इस तरह से उसको सहलाता हुआ ले चल रहा है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी बाल बहुत मुलायम थे। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुंदर था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और घास भी बहुत सुगंधित महक रहे थे। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से उठा और उस हिरण के बच्चे को जमीन से उठाता अपने ओर। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड फॉन, इट्स लेग हंग सिंपली, उसके पैर नीचे लटक रहे थे। दे वेयर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हाइस्टेड फ्रॉम द हाई एज पॉसिबल एज इट्स आर्म, और वह नीचे की ओर झूल रहा था उसका पैर, लेकिन उसने हिरण के बच्चे को उस झाड़ी से इतना ऊंचा उठा लिया जितना कि संभव था। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइक कीक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको डर लग रहा था कि अपनी माँ को देखेगा, उसका गंध उसको मिलेगी तो फिर अपना हाथ पाँव पीटेगा। ही स्ट्राइक द क्लियरिंग एंड बस्ट हिज वे इन टू द थिकेट,
फिर वह साफ जगह पर, सुंदर जगह पर लाता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ द बर्डन, और उस झाड़ी के साथ लड़ना थोड़ा कठिन था क्योंकि वह बोझ लेके चल रहा था, एक वजन लेके चल रहा था। द fawn's leg caught in bushes and he could not lift his own with freedom. उस fawn का पैर का जो पैर था वह झाड़ियों में फंस गया और ठीक वो अपने आप को वहाँ से नहीं उठा पा रहा था। He tried to shield its face from prickling vines. फिर उसके चेहरे को उसके चेहरे पर आगे से कोई लता न चुभ जाए, कोई कांटा न चुभ जाए, इसको बचाने के भी प्रयास करता था। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, उसका सर बाहर की ओर थोड़ा सा निकला हुआ था। हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इट, उसका धड़कन भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो भी उसको स्वीकार कर लिया था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, फिर वह रास्ते पर आ गया और जितना जल्दी चलना चाहिए चलने लगा। ही केम टू द इंटरसेक्ट विद द रोड होम, वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर उसके घर जाने के लिए दो रोड एक दूसरे को पार करती हैं। ही स्टॉप द रेस्ट, फिर वो आराम करने के लिए रुक जाता है। एंड सेट द फन डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स, और उसके जो लड़खड़ाता हुआ पैर है उसके ठीक उसको नीचे रख देता है। इट्स वेवर ऑन देम एंड इट लुक एट हिम एंड ब्लिट, फिर वो उसको देखता है और मिमियाता है। ब्लिट मैंने मिमियाना, आवाज़ करना। फिर इसके नेक्स्ट डे, तब तक आप इसे दोहराएं।